आज बड़े उदास लग रहे हो। हाँ यार, कल मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ गई थी तो वहाँ पर मेरी फ्रेंड ने अपने बच्चों के बारे में चर्चा की। वो चर्चा से थोड़ी मेरे अंदर उदासी सी आ गई है। क्या बात हो गई? बात ये थी कि उसके बच्चे टीन एज में आए हैं तो बच्चों को जरा सा टोक दो तो नाराज़गी दिखा रहे थे। कल मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि उसने अपनी बच्ची को सिर्फ इतना सा बोला कि बेटा मोबाइल आपका ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा मोबाइल मत चलाओ। तो इतनी सी बात पे बच्ची नाराज़ हो गई। अब ये बात देख के थोड़ा सा मन को अच्छा नहीं लगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा यार तुमने कि टीन एज में आने के बाद में बच्चों के व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ जाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि हार्मोन्स जब चेंज होते हैं तो बच्चों के व्यवहार और स्वभाव दोनों बदल जाता है। इस एज में हम देखते हैं कि बच्चों में बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, भावात्मक सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। और हमारे यहाँ साइकोलॉजी में इस टीन एज को तूफान की अवस्था कहा गया है, क्रांतिकारी अवस्था कहा गया कि इस एज में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं, विकास होते हैं। तो इस एज में पेरेंट्स को बहुत ही पेशेंस से काम लेना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि उनका बच्चों का व्यवहार और उनका स्वभाव बदलने लगता है। जैसे हम छोटे बच्चों को साथ ट्रीट करते हैं वैसा ही हम उनके साथ ट्रीट नहीं कर सकते। जैसे हम छोटे बच्चों को आदेश दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, यदि टीनेजर्स बच्चों के साथ भी हम उन्हें भी आदेश देंगे, निर्देश देंगे, बात बात पर टोकेंगे तो उन्हें हर्ट होता है, उनका ईगो हर्ट होने लगता है और वो इस एज में स्वयं निर्णय लेना पसंद करते हैं। उन्हें दूसरों के निर्णय पसंद नहीं आते हैं, वो स्पेस चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। इसलिए इस एज में जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत ही पेशेंस से काम लेना चाहिए। बच्चों को, टीन एज के जो बच्चे रहते हैं उन बच्चों को बहुत ही अच्छे से डील करें। छोटे बच्चों के साथ के समान उनके साथ डांट फटकार ना लगाएं। क्या आप बात से सहमत है मैम? ये बात भी सही है आपकी, लेकिन मैंने देखा है यदि जहां हम बच्चों का कंपेयर करते हैं कि आप उस बच्चे जैसे नहीं हो या आप इस बच्चे जैसे नहीं करते हो तो बच्चे ज़्यादा हर्ट होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम बच्चों को हर्ट भी नहीं करें और कंपेयर नहीं करें। कंपेयर नहीं करेंगे तो बच्चे हर्ट भी नहीं होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात तो सही कहा संजना तुमने कि ये जैसे हम बच्चों की दूसरे बच्चों से कंपेयर करने लगते हैं तो बच्चों में हीन भावना आ जाती है और उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स दूसरे बच्चों को हमसे अच्छा बेहतर मान रहे हैं। इसलिए पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि अपने दूसरे के बच्चों से अपने बच्चों की तुलना कतई नहीं करें। और एक और महत्वपूर्ण बात ये देखी गई है कि इस एज में बच्चों को अपने दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं। सही बात है। और वो अपना अधिकांश टाइम भी अपने दोस्तों के साथ ही स्पेंड करना चाहते हैं। और यदि उनके दोस्तों के सामने हम उनको डांटते हैं, फटकारते हैं तो बहुत उनका ईगो हर्ट होता है। तो ये कहा तुमने, ये गलती हमको कतई नहीं करना चाहिए। और एक बात पे और आपने ध्यान दिया होगा कि इस एज में बच्चों पर उनकी संगति का भी बहुत असर होता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे अच्छी संगति में जाएं। यदि उनकी कोई दोस्ती गलत व्यक्ति से हो रही है तो हम उन्हें समझाएं, शांति से समझाएं, क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप जो है वो एक सही व्यक्ति के साथ होना बहुत ज़रूरी है। मैं इतना कहूँगी कि बच्चों को इस एज में हमें पेरेंट्स को, हम हों, हमारी सहेलियाँ हों, सारे पेरेंट्स को हमें बच्चों के लिए मोटिवेटर भी बनना होगा, काउंसलर भी बनना होगा और एक अच्छा दोस्त बनना होगा, ताकि बच्चे हमें अपने मन की बात बता सकें और हम उन्हें सही मार्गदर्शन दे सकें। बिल्कुल सही कह रही हो संजना तुम, क्योंकि बच्चों के जब हम दोस्त बन जाते हैं तो होता क्या है, बच्चे अब बेखौफ होकर, निडर होकर, बिना संकोच के कोई भी राज, कोई भी गलती, अपना सुख दुख, अपना हर चीज़ हमसे शेयर कर सकते हैं। और जब हम उनके सामने दोस्त नहीं बनेंगे तो फिर वो बाहर इन चीज़ों को तलाश करते हैं। इसलिए हमको स्वयं उनके दोस्त बनना होगा। एक बात और हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, हमारे घर में जैसे ही छोटे बच्चे रहते हैं तो हम छोटे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, स्पर्श देते हैं, बहुत अपनापन करते हैं। लेकिन जब जैसे ही बच्चे टीन एज में आ जाते हैं
तो हम उनको आदेश देने लगते हैं, ज्ञान देने लगते हैं, सलाह देने लगते हैं। लेकिन बड़े होते हुए जो बच्चे रहते हैं वो भी आपका प्यार और स्पर्श पाना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि जब हम निराश हों तो हमारे पेरेंट्स का हाथ हमारे सिर पर हो, जब हम सफलता प्राप्त करें तो वो तो हमारी हमारी पीठ पीठ पर थपथपाएं। क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। है ना? बच्चे चाहते ही हैं कि हमें भी वही प्यार, वही स्पर्श और वही हमारी काबिलियत पे हमको तारीफ, हमें अप्रिशिएट करें हाँ। हमारे पेरेंट्स। और हम क्या भूल कर जाते हैं, हम सोचते हैं कि अब बच्चा बड़ा हो गया है, अब इसे क्या गले लगाना, क्या स्पर्श करना, क्या प्यार देना। अब ये जबकि बड़ा होते बच्चे, जो टीन एज में बच्चे आ जाते हैं, वो भी आपसे उतनी ही प्यार की उम्मीद करते हैं। सही बात है ना? और एक बात और तुमने गौर की होगी कि टीन एज में आने के बाद जो रहता है, हम क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चे एक बहुत अच्छे इंसान बने, तो हम हमेशा उसमें कमियां खोजने लगते हैं। हम सोचते हैं, उनको टोकते हैं, उनकी कमियां बताते हैं। लेकिन लगातार जब हम उनकी कमियां बताते हैं तो उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है, उनमें हीन भावना आ जाती है और वो बौखलाने लगते हैं। इसलिए उनकी कमियां अवश्य बताएं, उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास भी करें, लेकिन साथ में उन्हें उनकी खूबियों और अच्छाइयों से परिचित कराएं। सबसे अच्छी बात आपने यही बोली। यदि आपको बच्चे को उसकी कमी बताना है, हाँ। लेकिन कमी बताओ, उसको सॉल्व भी करो, लेकिन जब तक आप उसकी खूबियां नहीं बताओगे ना तो बच्चे में निखार नहीं आएगा। हाँ। यदि बच्चे में आपको निखार लाना है तो आपको उस बच्चे की खूबी तो बताना पड़ेगी। हाँ, खूबियां बताने से उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा और आपके प्रति झुकाव बढ़ेगा जी। तो मेरा ये मानना है, और आपका भी मेरे ख्याल से यही मानना है, आपने पहले भी यही कहा है कि टीन एजर्स में पेरेंट्स को वास्तव में मोटिवेटर भी बनना है, कोच भी बनना है, काउंसलर भी बनना है, और अलग अलग समय पर अलग अलग रोल अदा करना है, ताकि हम अपने बच्चों को सही दिशा दे सकें, गलत दिशा में जाने से उन्हें रोक सके और उनके भविष्य को उज्जवल बना सके, उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। आपका क्या विचार है? मेरा भी यही विचार है कीर्ति जी, मैं आपके विचारों से सहमत हूँ। पर मैं एक लाइन बच्चों के लिए भी जरूर कहूंगी कि बच्चों को भी अपने पेरेंट्स को हर बात बतानी चाहिए और बच्चों को अपने माँ बाप को अच्छा दोस्त मानना चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चे भी जब पेरेंट्स के रिस्पेक्ट करते हैं और उनको अपना दोस्त मानते हैं तो पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है और एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। राइट। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब के लिए नमस्कार। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना